हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बूट विथ जेपीए। ठीक है, जावा प्रोफिशिएंट एपीआई। तो आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट ऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट का नाम आपको चेंज करना कीजिए और हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना डिपेंडेंसी कौन कौन सी, स्प्रिंग वेव, JDBC एंड स्प्रिंग डेटा JPA। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिपेंडेंसी, JDBC API, स्प्रिंग डेटा JPA एंड स्प्रिंग वेव सिलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है एंड फिनिश। यहाँ पर देखिए एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग का मेन पेज दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कि हम लोग रन कराने में यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मेन में आके वेब ऐप नाम का फोल्डर एक। अब इसके अंदर आप किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं। मान लीजिए हम इसके अंदर बना दीजिए वेब INF, ठीक है, और इसके अंदर बना रहे हैं हम JSP नाम का फोल्डर। आप चाहे तो डायरेक्ट वेब ऐप के अंदर किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चाहते हैं मेन जावा में पैकेज में, और यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास बना लेंगे, मान लीजिए हम लोग कंट्रोलर डेमो नाम दे दिया, ठीक है, कंट्रोलर के लिए। और यहाँ पे पैकेज इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कंट्रोलर कर दिया, ठीक है, एंड फिनिश। एक ये बन गया। एक दूसरा पैकेज हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से, ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं मान लीजिए बिन क्लास, ठीक है, और हम लोग कर देते हैं फिनिश। उसके बाद एक और क्लास हम लोग बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग देते हैं स्टूडेंट रेपो, ठीक है। स्टूडेंट का हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम पैकेज का नाम चेंज कर देते हैं, रेपो कर देते हैं। और यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे इंटरफेस का नाम देना है, उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है JPA, ठीक है, JPA रिपोजिटरी, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओके करना है एंड फिनिश। हो गया। उसके बाद आप चाहें तो अलग पैकेज में या इसी पैकेज में आप एक क्लास बनाइए। हम बना लेते हैं स्टूडेंट IMPL, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग एक क्लास बना लिए। और अभी जो आपने इंटरफेस बनाया था उसको ऐड कर लीजिए। तो किस नाम से बनाया था हम लोगों ने, स्टूडेंट रेपो, ठीक है, और हमने ऐड कर लिया यहाँ पे देखिए, और फिनिश कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए हम लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग डिपेंडेंसी। तो कौन कौन डिपेंडेंसी चाहिए हम लोगों को, चलिए सब डाउनलोड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले चाहिए हम लोगों को टॉमकैट एम्बेड चेसपैड, ठीक है।
हमने 9.0.33 हमने वर्जन सेलेक्ट किया और pom.xml में आते हैं हम लोग और यहाँ डिपेंडेंसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिपेंडेंसी हम लोगों को चाहिए com.oracle.ojdbc। ठीक है, यहाँ पर जैसे ojdbc पर हमने क्लिक किया, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे JDBC की डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। एंड थर्ड डिपेंडेंसी है, अभी तो ऐसे हम लोग का JSTL का अभी यूज नहीं है, बट हम लोग कर लेते हैं क्योंकि आगे यूज आएगा। ठीक है, डिस्प्ले करने में JSTL का हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, इस क्लास को एज ए हम लोग कंट्रोलर मार्क कर लेते हैं। सॉरी, ये तो दूसरा क्लास है, हम लोग कंट्रोलर क्लास में चलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर डेमो में एज ए कंट्रोलर हम लोग इसको मार्क कर लिए और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग @request mapping public public string view। ठीक, हमने व्यू नाम से बनाया और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, मान लीजिए इंडेक्स पेज को। ठीक है, कौन पेज को? इंडेक्स पेज को। चलिए, इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो आ जाते हैं JSP फोल्डर में और यहाँ पर हम लोग चलते हैं अदर में एंड JSP का एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम से? इंडेक्स नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लीजिए H1 हमने दे दिया, स्टूडेंट ऑपरेशंस। ठीक है, और यहाँ पर कर दिए हम लोग HR हॉरिजॉन्टल रो के लिए, और यहाँ पे A हेरिफ इंसर्ट किया हमने एक, और कर देते हैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हमने एक लिंक बनाया यहाँ पे इंडेक्स पेज पे और उसका नाम दे दिया न्यू स्टूडेंट, और यहाँ से जो है सो पास हो रहा वैल्यू है इनसाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो चलते हैं कंट्रोलर डेमो में, @request mapping। ठीक है, इंसर्ट के अकॉर्डिंग जो है सो कौन सा पेज जो है सो रिटर्न करना चाहिए, तो रिटर्न कर देते हैं, मान लीजिए इंसर्ट पेज ही। ठीक है, हम लोग क्रिएट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मेथड हमने बनाया नहीं। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट के अकॉर्डिंग जब इंडेक्स पर से वैल्यू हम लोग हिट करेंगे इंडेक्स को, तो उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट पेज पर जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट पेज बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, आते हैं JSP फोल्डर पर, करते हैं अदर एंड JSP फाइल नेक्स्ट, एंड फाइल का नाम इंसर्ट पेज एंड फिनिश। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं टाइटल का नाम, और यहाँ पर हम लोग H1 एक ले लेते हैं हेडिंग के लिए, और कर देते हैं न्यू स्टूडेंट HR। यहाँ पर एक ले लेते हैं फर्म। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं एक्शन, मान लीजिए कि ऐड, और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब फटाफट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म को क्रिएट कर ले रहे हैं। इंटर रोल
input input type text name equals to roll br। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी और मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं नेम, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं नेम, एड्रेस, और इसे भी हम लोग कर देते हैं एड्रेस एंड लास्ट में एज। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और बी आर क्रिएट दे देते हैं और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर। ठीक है, बटन का कोई भी नाम दे सकते हैं आप। चलिए, यहाँ से जो है सो कौन सा एक्शन हो रहा है किस पेज पे, ऐड पे। ठीक है, ऐड यहाँ से जा रहा है, वैल्यू पास हो रहा है इंसर्ट पेज से। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में, @ रिक्वेस्ट मैपिंग ऐड। जब वैल्यू जो है सो ऐड पर अगर जैसे एक्शन हो रहा है अगर पेज पे, तो उसके रिगार्डिंग किसको कॉल करेगा। मान लीजिए हम लोग इसी पेज को हम लोग सेम पेज को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग व्यू 2 हमने कर दी। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चलते हैं student.java, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हैं, प्राइवेट लॉन्ग id, प्राइवेट इंट roll, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इंट एज। ठीक है, इस क्लास को एज ए एंटिटी कर लिए हम लोग डिफाइन। उसके बाद यहाँ पर परसिस्टेंस को ऐड कर दिए और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग टेबल का नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए JPA स्टूडेंट हमने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे टेबल को भी ऐड कर ले रहे हैं और यहाँ पे आईडी को हम लोग एज ए प्राइमरी की असाइन कर ले रहे हैं। और उसके बाद इसको हम लोग कर ले रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, @ जनरेटेड वैल्यू इक्वल टू स्टेट जी इक्वल टू क्या होता है, जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग इसका कॉलम का भी नेम दे देते हैं, हम लोग मान लीजिए आईडी ही दे दें। ठीक है, इसका लेंथ नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑटो ले लेगा। उसी टाइप से हम लोग कॉलम नेम इक्वल्स टू मान लीजिए हम लोग, सॉरी इस पर तो हम लोगों ने लगा ही दिया है, हम लोग रोल पे लगाते हैं। ठीक है, @ कॉलम नेम इक्वल्स टू रोल और हम लोग इसका लेंथ कर ले रहे हैं मान लीजिए 5 और इसको हम लोग एज ए यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग इसको यूनिक बनाएंगे फील्ड को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इवन यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। और यूनिक में क्या होता है कि वैल्यू तो जो है सो आपका डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन वैल्यू नल इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इस फील्ड को
नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स भी कर दिए, ठीक है, कि नल भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए उस टाइप से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सब कॉलम को नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू नेम, एंड लेंथ भी देते हैं हम लोग, मान लीजिए 20। कॉलम नेम इक्वल्स टू मान लीजिए एड्रेस, लेंथ इक्वल्स टू 30, एंड आ जाते हैं लास्ट वन, कॉलम नेम इक्वल्स टू एज, लेंथ इक्वल्स टू मान लीजिए 3, इससे ज़्यादा तो एज होगा नहीं किसी का, ठीक है, 3 काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है, एज के लिए। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको कर ले रहे हैं हम लोग गेटर सेटर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो चलते हैं सोर्स में, गेट जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट, ठीक है, जनरेट हो गया। तो हम लोग जिसमें गेटर सेटर अभी हम लोगों ने बनाया कौन से क्लास में, स्टूडेंट क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं रेपो क्लास में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर पास करना है। एक तो आप जहाँ पर आप गेटर सेटर बनाया है उस क्लास का नाम, तो हमने बनाया स्टूडेंट नाम से, ठीक है, उस क्लास का नाम है स्टूडेंट। और उस क्लास में आपने जो आईडी, मतलब कहने का कि एज ए प्राइमरी की जिस फील्ड को आपने असाइन किया है उसका डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है। तो हमने बनाया था लॉन्ग, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा है, लॉन्ग टाइप का हमने वैल्यू लिया है। तो चलिए इसको आप कहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना, माउस ओवर और ऐड कर देना है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको चलना है स्टूडेंट IMPL जो हमने बनाया था, ठीक है, उस क्लास पे। उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये शो करते रहेगा, इस पर माउस ओवर कीजिए और यहाँ पर देखिए ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो JPA जो है जितना मेथड जो है खुद का बनाया है उसके पास सारे मेथड को प्रोवाइड कर दिया। देखिए बहुत सारे मेथड हम लोगों को बना कर दिए, ठीक है, इतने मेथड का आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में बताएंगे जब हम लोग सर्च करेंगे तब कि कस्टम मेथड भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना बन गया, तभी हम लोग को सेव करना है। तो हम लोग देखते हैं कि सेव के लिए कहाँ पे मेथड बना के दिया है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं सेव के लिए। देखिए यहाँ पे है सेव के लिए बना हुआ मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कमेंट कर देते हैं इसको, मान लीजिए सेव रिकॉर्ड, ठीक है, RETUR। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को ऊपर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा और ऑटो बाय, ठीक है, किस क्लास को, जो हमने इंटरफेस बनाया था उसको एज यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट रेपो नाम से हमने बनाया था, एस रेपो कर देते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया यहाँ पे एस रेपो। आप कुछ भी बना सकते हैं और इसे कर देते हैं @auto वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या बनाया, स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट एस रेपो। तो चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नीचे कुछ नहीं करना, आपको करना है रिटर्न एस रेपो डॉट सेव एंटिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे एंटिटी पास हो रहा है। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था। उसके बाद इस क्लास को एक और चीज़ करना है कि इस क्लास को आपको एज ए सर्विस मार्क करना है, ठीक है। इंपोर्ट कर दीजिए।
उसके बाद हम लोग चलते हैं अब सब क्लास का काम हो गया कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भी ऐड कर ऑटो वायर करना होगा किस क्लास को, स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट रेपो वाले इंटरफेस को करना पड़ेगा स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लास में ऑटो वायर, और स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन वाले क्लास को करना पड़ेगा कंट्रोलर में। ठीक है, जहाँ पर कि हमने सारे मेथड को डिफाइन किए हैं। तो हम लोग कर लेते हैं प्राइवेट स्टूडेंट IMPL इक्वल्स IMSIMPL। ठीक है, हमने बना लिया, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ऑटो वायर। ठीक है, यहाँ पे कर ले रहे हैं ऐड, और यहाँ पर भी ऐड। ठीक है, तब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे SIMPL। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट जो क्लास था बिन का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए स्टूडेंट का S, और हम लोग एक मॉडल ले लिए M, उसका ऑब्जेक्ट M। ठीक है, इसको कर ले रहे हैं हम लोग इंपोर्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको करना है जो ऊपर आपने बनाया SIMPL डॉट सेव। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या पास किया, स्टूडेंट का क्या पास करा है, स्टूडेंट का S। ठीक है, तो आप पास करा दीजिए S। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद मॉडल का ऑब्जेक्ट है M, तो M डॉट ऐड एट्रीब्यूट MSG हमने यहाँ पर ले लिया वेरिएबल, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, एक मैसेज चला जाएगा जो कि MSG में स्टोर है। तो MSG को कहाँ पर स्टोर, चलिए इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं यहाँ पे MSG को। चलते हैं फॉर्म के नीचे एक चार्ट दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रो, और यहाँ पे H2 ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि आपको दिखे, और यहाँ पे MSG को हम लोग प्रिंट कर दिए। उसके बाद इतना सब कुछ तो हो गया, तो चलते हैं अब हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सर्वर डॉट पोर्ट। ठीक है, 9652। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग डॉट MVC डॉट अभी एक्चुअली सजेशन नहीं आ रहा, जिसके कारण मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसीलिए सजेशन नहीं आ रहा है। ओरेकल थीम लोकल होस्ट एंड एक्सी। ठीक है, स्प्रिंग डॉट
source dot username शशि spring dot source dot पासवर्ड इक्वल्स टू शशि। आपका जो भी जो है यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे इनपुट कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग एक दे देते हैं कमेंट हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो इक्वल्स टू अपडेट। और इसके बाद स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL इक्वल्स टू ट्रू। स्प्रिंग डॉट जुक डॉट SQL डॉट SQL हाइफन, ठीक है, DIALECT डायलेक्ट इक्वल्स टू ORG डॉट हाइपरनेट डॉट ओरेकल 10G डायलेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब इतना हो गया, चलिए हम लोग अब रन कराते हैं। आते हम लोग वेब पेज पे और स्प्रिंग बूट को रन कराते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या दिए थे, पोर्ट का नंबर 9652। तो हम लोग चलते हैं लोकल होस्ट 9652। तो यहाँ पे आ गया न्यू स्टूडेंट, हम लोग कर रहे हैं इस पर क्लिक। मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 101 और यहाँ पर हम लोग दे दिए मान लीजिए पूजा कुमारी और यहाँ पर दे दिए मान लीजिए एड्रेस दिल्ली एंड एज में दे दिए हम लोग मान लीजिए 21 एंड रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आया, इंटू रिकॉर्ड इंसर्टेड। और चूँकि इस सारे फील्ड को ब्लैंक कर दिया इसलिए, और मैसेज इस पेज पे शो किया क्योंकि हम लोगों ने इसी पेज को रिटर्न किया था, ठीक है। तो क्या किया, पेज को रिलोड कर दिया। चलिए अभी तो हम लोगों ने डिस्प्ले ऑपरेशन किया नहीं है, तो देखते हैं कि वाकई जो रिकॉर्ड इंसर्टेड जो मैसेज आया तो क्या वैल्यू सेव भी हुआ या नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं SQL में, यहाँ कर लेते हैं हम लोग कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम JPA स्टूडेंट, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे देखिए ID जो कि ऑटो जनरेटेड था। यहाँ पे नेम आया है, देखिए यहाँ पे पूजा कुमारी, रोल 101, एज 21, ठीक है, और एड्रेस दिल्ली, ठीक है। तो आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका डिस्प्ले ऑपरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।